मनुष्य जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हम सभी को जान लेना ही चाहिए कि बिना मन स्थिति में परिवर्तन किए, बिना स्वयं को सुधारे आप जीवन का महत्वपूर्ण लाभ नहीं उठा सकते। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अध्यात्म में तो यह बात अक्षरशः सत्य है, क्योंकि यदि हमारे मन में भगवान के लिए तप करने और स्वयं को सुधारने की लालसा है, हम परिस्थितिवश स्वयं को डुबो नहीं लेते, हम में असीम धैर्य एवं सत्साहस की प्रेरणा है, तब हम अपना पथ स्वयं बनाना जान जाते हैं। तभी यह संभव है कि हमारे द्वारा वे कार्य संभव हैं जिन्हें कि आदर्श और अनुपम कहा जा सके। अपने मन का मालिक होने में सर्वश्रेष्ठ भलाई है, शेष तो आत्म प्रवंचना और आत्म श्लाघावर है। इसलिए पहला कार्य है अपने मन पर संपूर्ण एवं एक पक्षीय नियंत्रण स्थापित करना, उसे एक दैवी वाहन के रूप में प्रयुक्त करना और उससे महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त करना। जब मन इस स्तर का बन जाता है तो ही उससे अनेकानेक अनुदान एवं वरदान प्रस्तुत करना संभव होता है। मन को पूर्ण रूपेण समझना ही अध्यात्म है। अपने मन को पूर्ण रूपेण समझना ही अध्यात्म है और कुछ नहीं। आज हर जगह परेशानी है, विषय विकार है और जीवन की कठिनाई दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। वह इसीलिए क्योंकि हमने मन की शक्ति को पहचानने एवं उसका सदुपयोग करने की ठानी ही नहीं है। मन हमारा बेकारी में पड़ा रहता है, उसे यह बोध ही नहीं है कि वह किस महान तत्व के अनुशीलन से अनभिज्ञ है। सत्य यही है कि जो मन को जीत ले वही भगवान, जो मन को जीत ले वही भाग्यवान, जो मन से हार जाए वही दुर्भागी। यह हम समझें कि मन का नियंत्रण कैसे होता है, मन क्या है। यह बात बात पर हमको परेशान किया करता है, फंसाता है, झुलाता है, रुलाता है, कुछ विशिष्ट करने नहीं देता है। यह मन जो कि पदार्थ का ही एक सांचा भर है, उस दैवी पुकार का प्रतिनिधि है, जिसमें कि मनुष्य की अहंता, वासना एवं तृष्णा नष्ट होकर एवं मनुष्य नया बनकर स्वयं के सौभाग्य को सराहता है। वास्तविक वस्तु चेतना है और मन उसी से हेर फेर किया करता है। उसके कारण ही मन के प्रयास चला करते हैं। मनुष्य का जीवंत स्वरूप यह देखना हो, उसे पहचानने की सामर्थ्य विकसित करनी हो, तो इतना करना चाहिए कि मन के मूल में छिपी आसक्ति को पहचाना जाए और उससे दैवी विधान अनुरूप कार्य लेने की क्षमता विकसित की जाए। जड़ पदार्थ और चेतन सत्ता में इतना ही अंतर होता है कि एक प्रकृति की स्वचालित गतिविधि का अंग है तो दूसरा आत्मा के दिशा कदमों से संचालित है। जिसने अपने मन को अनुकूल दिशा दी वह जड़वादी नहीं, चेतन सत्ता का प्रतिनिधि बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ भी करे, उसके मूल में यही प्रेरणा रहती है कि कैसे आत्मा की अमरता, अखंडता एवं विश्व स्वरूप को नियमन प्रदान कर उसे व्यक्तित्व का अंग बनाया जाए। जब हृदय की जागृति होती है तो चारों ओर एक ही प्रकाश दिखाई देता है और वह है आत्मा का प्रकाश।